द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें आज टिकी हुई थी। हिजाब विवाद पर बड़ा फैसला आने वाला था। उम्मीद यह की जा रही थी कि कोई ठोस फैसला आने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने इस मामले में जो अपना निर्णय दिया है, उससे अब यह मामला और लंबा खिंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अगर अलग अलग जजों के फैसले को सुनेंगे तो दोनों पक्ष के लिए जो है कुछ ना कुछ इसमें है। जो वैसा पक्ष जिसने हिजाब बैन के खिलाफ चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में कि यह बैन जो है सरासर गलत है, तो इस मामले को लेकर एक जज ने अपनी सहमति दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट के जज धुलिया ने यह माना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो हिजाब बैन का फैसला दिया है वह गलत है, उसे उन्होंने तत्काल रद्द कर दिया। तो यह एक खबर हो गई कि बड़ी खबर, इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। मतलब हिजाब बैन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरे जज थे वो हेमंत गुप्ता है, जो इसी सप्ताह रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने ऐसी तमाम याचिकाओं को ही खारिज कर दिया। उन्हें लगता है कि हिजाब बैन जो किया गया है कर्नाटक में हाई कोर्ट के द्वारा वह सही है, इसलिए जो उन्होंने फैसला लिया कि तमाम याचिकाओं को ही खारिज कर दिया। तो अब इसमें आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में अब बड़ी बेंच सुनवाई करेगी और यह सुनवाई किस तरीके से होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित तय करेंगे। हालांकि अब जो अहम मुद्दा रह गया है, जिस पर बहस होनी है, जिस पर खूब चर्चा होगी, उसमें जो आज तक ने खबर प्रकाशित की है, बड़ा सवाल यही पूछा जाएगा, क्या हिजाब इस्लाम का हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अब इन 3 सवालों पर करेगी सुनवाई। वो सवाल 3 कौन कौन से हैं, हम आपको वो बताते हैं। आज तक ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई के दौरान हिजाब विवाद पर इन सवालों के जवाब खोजेगी। क्या हिजाब इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है? पहला सवाल। दूसरा, अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? तीसरा सवाल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की सीमा क्या है? ये मुख्य रूप से 3 सवाल होंगे जिस पर जवाब ढूंढे जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हिजाब का विवाद पूरे देश का विवाद बना था। कर्नाटक के एक कॉलेज में इस तरीके से 6 लड़कियां हिजाब पहनकर आई थी, जिसके बाद वहां पर प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताई थी कि कॉलेज ने हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था। जिसके बाद हुआ यह था कि मामला और बिगड़ता गया। देश भर में कई जो संगठन है वो सामने आए और हिजाब बैन के खिलाफ उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया। बावजूद इसके जो है मामला सरकार, कर्नाटक सरकार हाईकोर्ट लेकर चली गई और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद तो कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन ही कर दिया गया। यह फरवरी में मामला हुआ और जब उसके बाद से लगातार इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अलग अलग याचिकाएं डाली गई, सभी याचिकाओं पर सुनवाई लगातार जारी है। ऐसा लगा कि जब 22 सितंबर को पूरी सुनवाई हो गई है, दोनों जजों ने यानी जस्टिस हेमंत गुप्ता और फिर जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपने अलग अलग फैसले सुना दिए। इसके बाद यह हुआ कि इस मामले पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। अब चीफ जस्टिस को इस मामले में दखल देकर फिर बड़ी बेंच में डालने के बाद तय करना पड़ेगा कि इन 3 सवालों के जवाब क्या मिलते हैं। फिर ठोस फैसला आ पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट हिजाब बैन जारी रखेगा या फिर हिजाब बैन पर जो आदेश है उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब चलिए जरा ये बात करते हैं कि 22 सितंबर को जब इस मामले पर आखिरी बार सुनवाई हुई थी और फिर कहा गया था कि फैसला आने वाला है, तो इसमें वकीलों ने क्या दलीलें दी थी, सरकार के तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनका क्या कहना था, आज तक ने इस मामले में खबर प्रकाशित की। अपने स्क्रीन पर देखिए। शीर्ष अदालत में दलीलों के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश कई वकीलों ने जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने से उनकी शिक्षा खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि वे कक्षाओं में भाग लेना बंद कर सकती हैं। यह एक दलील थी। कोर्ट में तमाम पहलुओं पर तर्कबाजी की गई। फिर आगे जो देखिए क्या हुआ। याचिकाकर्ताओं के वकील ने राज्य सरकार के 5 फरवरी 2022 के आदेश सहित विभिन्न पहलुओं पर तर्क दिया था, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुछ अधिवक्ताओं ने
यह भी तर्क दिया था कि मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए, 5 जजों के। लेकिन यहाँ पर 2 जज ही इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और जब फैसला आया तो एक एक से फैसला टाई कर गया। हेमंत गुप्ता को लगा कि हाईकोर्ट का फैसला सही है, सरकार ने जो निर्णय लिया है वह सही है, लेकिन सुधांशु धूलिया को ऐसा नहीं लगता है। उन्होंने इस मामले में यह कह दिया कि हाईकोर्ट का फैसला अनुचित है और उसे तत्काल रद्द कर दिया उन्होंने। अब देखिए कि राज्य सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए उनका तर्क क्या था। राज्य की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया था कि कर्नाटक सरकार का आदेश जिसने हिजाब को लेकर विवाद खड़ा कर दिया वह धर्म तटस्थ था। राज्य के वकील ने शीर्ष अदालत में इस बात पर जोर देते हुए तर्क दिया कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के समर्थन में कुछ लोगों द्वारा किया गया आंदोलन सहज कार्य नहीं था। राज्य की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया था कि कर्नाटक सरकार का आदेश किसी धर्म विशेष को लेकर जारी नहीं किया गया है। अब आप जानते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका भी हाल में डाली गई थी जिसमें यह कहा गया था कि देश भर में स्कूल कॉलेजों में एक यूनिफॉर्म कोड तय कर दिया जाए, और यह कहीं ना कहीं मकसद यह था कि जिस तरीके से हिजाब बैन को कर्नाटक में लागू करवा लिया गया और उसी तरीके से पूरे देश में ये सब चाहते थे कि लागू हो जाए, और उसमें तरीका बदल गया कि कॉमन जो ड्रेस कोड की बात होती है उस ड्रेस कोड की चर्चा की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया और चुपचाप यह जो मामला है वापस याचिका इसकी ले ली गई। तो ऐसी भी खबरें आती रहती हैं। बड़ा सवाल यह है कि हिजाब विवाद जो है वह कितना दिन और चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लगातार खींच रहा है, क्योंकि इस वक्त जो आज उम्मीद की जा रही थी कि जज साहब कोई कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फैसला देंगे, कोई सहमत वाले निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ऐसा नहीं हुआ। दोनों जजों के फैसले एकदम एक दूसरे के विपरीत आ गए, जिसमें यह देखा गया कि एक जज साहब बिल्कुल सहमत थे कि हिजाब पर बैन जारी रखना चाहिए और दूसरे जज साहब ने हाईकोर्ट के फैसले को ही गलत बताया और उन्होंने तत्काल अपने आदेश में लिख दिया कि इस फैसले को रद्द कर दिया जाए। चूंकि एक जज ने आपत्ति जाहिर कर दी तो ऐसे में जो है यह फैसला बरकरार रहेगा हाईकोर्ट वाला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो कहा कि हिजाब पर बैन होना चाहिए हुआ है, वो आदेश उन्होंने दिया, तो वह आदेश अभी बरकरार रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जब बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी और इसमें देखा जाएगा कि कहां पर मामला क्या है, जो 3 अहम बिंदु हैं उसमें बातचीत की जाएगी, उसके हल खोजे जाएंगे। उस पर जब कोई नतीजा आएगा फिर एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिजाब बैन जारी रहेगा या हिजाब पर बैन लगाना अनुचित था, या सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में तय हो पाएगा। तब तक हमें आपको पूरे देश को इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन कर्नाटक में फिलहाल जो लड़कियां हैं हिजाब नहीं पहन पा रही हैं या बैन लगा दिया गया है, उससे खफा दिखाई पड़ती है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था कि हिजाब इस्लामिक आस्था और धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है, जिससे कई लोग खफा होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई लगातार चलती रही। फैसले का आज दिन आया, लेकिन फैसला किसी के पक्ष में नहीं आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।